लाइफ इज जस्ट अबाउट चेंजेस। और दुख में भी हम लोग वी वर चिलिंग आउट, सो बम 1 महीने में शिफ्ट होना है। तो उस माहौल में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। माइंड में आपको पता है कि ये मेरे पीछे है। एक होता है मॉरल सपोर्ट। इफ आई मे से दैट इतना कोई बड़ा दुख नहीं आया है, बट या मेरी लाइफ में एक ओकेजन आया था जहाँ पे आई हैड टू शिफ्ट माई बिग रेसिडेंस and shift to another place, and he was very happy for the big place, and then it was a total shift of everything. So I think wo tha us waqt, and we shared, and we were like, he was there in the afternoon. We spent an entire 1 or 2 days together, and the best part is जब मेरा घर जा रहा था या मैं शिफ्ट हो रहा था, और यू नो इट हैपेंड लाइक बम 1 महीने में शिफ्ट होना है, तो उस माहौल में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। एंड दोपहर को बैडमिंटन खेल रहे हैं, शाम को कर रहे हैं। सो लाइफ इज जस्ट अबाउट चेंजेस। और दुख में भी हम लोग वी वर चिलिंग आउट। सो बहुत बार क्या होता है कि आपको ऐसे जब दोस्ती की बात करते हैं और दुख में कितना मौजूद था वो दोस्त, था आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था या नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू नो आपको पता है, समवेयर द अदर, बोलते हैं ना, माइंड में आपको पता है कि ये मेरे पीछे है। एक होता है मॉरल सपोर्ट। बहुत बार यही काम कर जाता है। अरे कुछ नहीं, बख्तियार है ना यार, तो बख्तियार है ना, बख्तियार कर लेगा, बख्तियार बोलेगा अली है ना, ऐसे टाइम पे अली है, मेरे साथ वो खड़ा रहेगा। तो आपके माइंड में भी रहता ना, तो आप बहुत सिक्योरिटी। दोस्ती क्या है, क्या है दोस्ती? दोस्ती all about trust. ट्रस्ट। Yes. आपको ऐसे वो फील जो जिससे कि ऐसा लगता है कि आप सेफ हो। Correct. ये मेरे साथ है, मैं गलत करूँगा तो मुझे बताएगा गलत। उसमें अगर समझो बख्तियार आज एक्टर नहीं होता, या मैं आज एक्टर नहीं होता, और बख्तियार से स्टार होता, मैं एक्टर, मैं नॉर्मल आदमी रहता, मेरी किराने की दुकान होती और हम दोस्त होते, तो मेरे लिए ये बात नहीं होती कि बख्तियार स्टार है तो मैं झूठ मूठ इसकी तारीफ करूं, ये गलत भी करे तो मैं इसको नहीं तो आप बहुत सही करे सर। और अगर मैं दोस्त हूं तो मेरे लिए ये तो आप गलत कर रहा है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मुझे इम्प्रेस करने। हमारी दोस्ती जो है वो वही है ना, मेरे से इसको कुछ फ़ायदा है ना मुझे इसको इससे फ़ायदा है। और दोस्ती सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि मुझे उससे क्या मिल रहा है तो मैं इसलिए उसके साथ दोस्त हूँ। दोस्ती एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है, एक है। हम मेरे ख्याल से 3 महीना बात नहीं करते। फिर जब कभी बात शुरू हो जाती, कुछ एक बहाना मिलता है, यार तो अभी ईद आएगी, अभी ईद आएगी, तो आज सालों से चल रहा है कि तू बिरयानी नहीं भेज रहा है, और मैं जानबूझ के नहीं भेजता कि वो हमारा एक वो हिट एंड मिस चलता रहे। सो दैट एक अजीब सा रिश्ता है, कैसे जुड़ गया मुझे नहीं पता। यू नो गलत करता है तो मैं बोलता भी उसको गलत, तू गलत कर रहा है, फिर ये बोलता मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसको मालूम भी है गलत कर रहा है और ये है। तो यही इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि यार ऐसी कुछ टॉक शो करते। अब क्या है, मीडियम्स बहुत है, है ना, प्लस खुद कर रहे हैं तो किसी चीज़ का दबाव नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं, दिस विल नॉट वर्क, दैट विल वर्क, नो वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दैट। सर अपना कुछ वो करेंगे, अगर इंशाल्लाह कुछ बड़ा हो गया तो हो गया। एंड जैसे ही हमने ये चीज़ शुरू किया है, अभी मतलब मेरे ख्याल से 2 ही एपिसोड, नहीं शूट तो हो गए, 3-4 हो गए, लेकिन 2 एपिसोड फाइनल हुए हैं एडिट पे। तो चीज़ें अलग लेवल पे चले गई है, फिलर्स आ रहे हैं, बड़े लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, वील डू इट टुगेदर, ऐसे वैसे बातें चल रही है। सो एक ऑनेस्ट मस्तीखोर चुलबुला शो है। इंडस्ट्री में क्या, हर जगह कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है किसी को पता नहीं है। बहुत बार हमको लगता है ये दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। यू नो दोस्त हमसे भी अच्छे दोस्त होंगे, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे हमारी इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, हम डेली सोप करते, डेली सोप में काम करते, 30 दिन में 40 दिन का काम होता है। सुबह 8 बजे जाते, रात को 10 बजे सेट से बाहर निकलते। आप अपने घर वालों से ज़्यादा आपके को एक्टर्स के साथ रहते हो,
तो उस वक्त ऐसे लगता नहीं यार ये दोस्त है, आप बैठते हो बात करते हो, आज घर पे ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके दोस्ती कंटिन्यू होगी। उसमें ऐसे हो जाता है बहुत बार के जैसे शो ख़त्म ऑफर हो जाता है, बंद हो जाता है, थोड़ी दिन के बाद वो, क्योंकि डेटा तो उतना ही है ना आपके पास, 256 नंबर्स, कितने नंबर स्टोर होते हैं, तो आस्ते आस्ते वो नंबर डिलीट हो जाती है। तो वो चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश करें, एक दूसरे को कितना जानते हैं। एंड सेलिब्रिटीज आकर के कुछ ज़्यादा ही खुल गए हमारे शोज में। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा हमारा वो भी नहीं है कि 4 घंटा या 3 घंटा, इतना बड़ा शो नहीं है। 20-25 मिनट में फट 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 अलग अलग हमको हमारे सेलिब्रिटी जो कपल्स जो दोस्त आते हैं उम्मीद से दुगना डिलीवरी करके जा रहे हैं। See, flaws, I think, every time we take newly married wives and husbands and friends are the only people जिसको उठा के फेंक दो। आपका बच्चा कितना बदतमीज है, उसको उठाओ फेंको बाहर, लाइफ से फेंको। वो तुम नहीं कर सकते। क्यों? जिम्मेदारी की टोपली 10 मिनट का काम के लिए जिंदगी भर पकड़ के झेलना पड़ता है। तो ये सारे रिश्ते इतने मामूली क्यों लगने लगते हैं? दोस्ती, शादी, आई सी एवरीवन गेटिंग मैरिड, ब्रेकिंग ऑफ गेटिंग। तो शादी क्यों की बेटा? मतलब नहीं, वो तो ठीक है। उसके बाद जब वो एक स्टेटमेंट आता है हस्बैंड वाइफ जो अलग हो गए, we were not compatible enough. it wasn't working, so we separated, but now we understand each other better. Yes, after breakup, yes. अरे Yes. मेरे को ये हर ब्रेकअप के बाद ये लाइन मेरे समझ में नहीं आता है। Now we understand each other better. I'm always there for him, her. खेल हो गया है। अभी आप देखिए फिल्मों में भी शादी वगैरह, हम अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं। पहले होती थी कि बाप जो है अपनी पगड़ी निकाल के कदमों में रख देता है हीरो के, या जो अपनी बेटी का जो अपने दामाद के, कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों है। वो दौर गया। अभी तो बच्चे जो स्मॉल टाउन से इधर आते हैं या जो कहीं रहते हैं, अलग मेट्रो सिटी में रहते होंगे, यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, बुलाते भी नहीं है। हमारी शादी हो गई, ये क्लिपिंग भेज रहे हो, देख लो, आशीर्वाद दे दो। आर यू गेटिंग इट? सो वो दौर सब गया, वो दौर बदलता जाता है, सब कुछ चेंज होता जाता है। सो फॉर मी फ्लॉज, Ali, I accept if I am not perfect. So I don't know certain stuff about him which you may ask me, I might not know. If you ask him about me, we might not know. But मेरे लिए दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो एक कमरे में बैठकर, जिसके साथ बैठकर मज़ा आता है, या बिना कुछ बोले वो बहुत कुछ समझ जाता है, और जिसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरे लिए दोस्ती है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिम। एंड इफ़ यू वांट टू सी ऐसी कॉमेडी फ्लॉज विथ हिम, ये नाइट शो में भी नहीं आता। इतना जल्दी सो जाता है। अभी नहीं आ रही भाई, होता है बहुत बार। मेरे कुछ परफॉर्मेंसेस को लेकर के, कोई डिसीजंस को लेकर के, कि तू पागल है, तू क्या किया, ऐसा क्यों किया, दिस इज रॉन्ग, यू शुडंट हैव डन दिस। उसके बाद मुझे उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, या मैं ये स्टेप ले रहा हूँ बक्कू, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, यू नो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं ले रहा हूँ। तो वो है, देखो मुझे भी इसकी, ये गरम मिजाज का बंदा है और इसको क्या कुछ चीज़ पसंद नहीं आता, तो ये वो नहीं है कि छोड़ना, मेरे को क्या लेना देना, ये छोड़ना वाला नहीं है। इसमें मेरे से क्या है, अगर इसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है इसके वर्क एरिया में या रिलेशन में, तो ये चीज़ फट करके बोल देगा। ये फिर आपको बुरा लगे या वो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका वो है जो मैं हमेशा इसको टोकता हूँ, मत कर,
थोड़ा सा यू नो Yes. तो ऐसी छोटी मोटी इतने वो नहीं है. आई थिंक फ्लॉज नहीं है इसीलिए जुड़े हैं. See, I'll give you a very open and clear example of Kushal Punjabi. Kushal Punjabi and I know each other since 2005-6. He died at 41. He was at 41, 42. He was the fittest man declared at 40. वो competition में गया था. Okay. बट उसकी लाइफ के जो सिचुएशंस है, फिरंगी से शादी करना, फिरंगियों का एक अपना माइंडसेट होता है. आदमी के पास एक फॉरेन बाइक थी, बैंड्रा में घर था. ही वाज नॉट दैट ही वाज पीकिंग हिज करियर, बट ही वाज देयर वेयर ही वाज. गुड लुकिंग मैन. आई नो हिम सिंस ही हैड गर्लफ्रेंड्स, ऑल गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड्स. What made him do what he did is his solo space. कोई बोलता है ना आदमी डरपोक है इसलिए सुसाइड करता है. अरे बॉस, गुर्दा चाहिए, गुर्दा चाहिए ये काटने के लिए, गुर्दा चाहिए अपने आप को तड़पते हुए वो 10 मिनट झेलने के लिए. और वो नोट लिख रहा है, वो बाजू में ऑटो वाला जा रहा है, ये वो जिंदगी में आखिरी बार देखेगा ऑटो वाला जा रहा है बॉस, क्योंकि इसके बाद वो मरने वाला है. वो गुर्दा चाहिए. बट दैट इज अ सोलो स्पेस. वो एक मोमेंट होता है, वो क्रेजी मोमेंट होता है. कोई भी अगर बोलता है लाइक चेतन हंसराज, आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग, Yes, yes, exactly. आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग. अब बोलो बात भी की है. जैसे एक इंडस्ट्री में डिसेंट एक्टर का सुसाइड हो जाता है, आई एम विथ यू, ऑलवेज टॉक टू मी, ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी. बाद में मेंटल हेल्थ टेक्स अ ब्रेक. बाद में वापस किसी ने कुछ कांड कर दिया, आई थिंक मेंटल हेल्थ शुड बी गिवन, बॉडी के ऊपर ध्यान मत दो, मेंटल हेल्थ. सेलिब्रिटीज ने मतलब चबा लिया है. वो दिवाली पे पटाखे आराम से जलाइए, ये जलाइए, मेरा घंटा मर जा, बहुत है पॉपुलेशन. मैं तो ये बोलता हूँ इंटरव्यू में, ये मतलब क्या, मतलब हम किसको क्या बोल रहे हैं. आज 16 साल की लड़की या 15 साल की लड़की को सब मालूम है. यू डोंट ट्राई टू एजुकेट द यंगस्टर्स. यंगस्टर्स विल एजुकेट यू 100%. his son will educate him how to handle an iPad or an iPhone. Very true. So we are in this world. वो हम लोग क्या बोलेंगे किसी को कि बस शायद मेरे फ्रेंड ने फोन कर लिया होता, मैं इधर इसके इतने करीब हूं, लेकिन वो एक सन की मोमेंट जो आ जाता है ना लाइफ में, वो 5-10 मिनट में वो बुक कर निकल वैसे हो जाता है. उसमें कौन फोन करेगा, क्या फोन करेगा, और किसको ब्लेम करोगे. माँ बाप बीवी को ब्लेम करेंगे, बीवी माँ बाप को ब्लेम. वो तो चला गया ना बॉस, खत्म. मटके में आ गया इंसान, 6 फुट का मटके में, क्या करोगे. नोबडी कैन गिव एनीवन एडवाइस. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बॉस, ये तेरा कर्मा है, तूने ये डिसाइड किया है, तू कर, तू भुगत. मैं जहाँ तक था, मैं आई एम देयर विथ यू. 2 मिनट के अंदर क्या कर जाएगा. आप बाजू में भी हो, आप अगले रूम में हो, आप ये सिर्फ बहाना बन जाता है. फिर मैं पानी लेने के लिए गया और उसने ये कर दिया, वो कूद गया, वो ट्रेन के आगे आया, उसने अपनी नसें काट दी. ये सब चीज़ें होती है. तो मैं तो उसे ही कमज़ोर कहूँगा जो ये काम करता है. इतने क्या, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने अपनी ज़िंदगी दे दी उसके लिए. ऐसा क्या नुकसान आपकी लाइफ में हुआ है, या ऐसा कौन सा रिपेरेबल. मेरे हिसाब से जिंदगी में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा घाव वो है जब आपके माँ बाप चले जाते दुनिया से. आपके पास पैसा है, आज टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि आप कभी ये नहीं सोचते कि यार, जहन में भी आपके ये नहीं आता कि मेरे माँ बाप मरेंगे, एक दिन आएगा जब हम सबको जाना है, इस मौत को सबको चखना है. पर वो चले जाते हैं. उस कभी ऐसा आप खड़े हैं, आपके पास पैसा है, आप इलाज करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. फिर वो नहीं आता है. इसके फादर नहीं है, मेरे फादर नहीं है. आज भी वो जोन कोई नहीं ले सकता. ना मैं वो जोन कंप्लीट कर सकता, ना वो जोन ये मेरे लिए कंप्लीट कर सकता. इतनी सारी खुशियां होती है जो जिसकी उन्होंने दुआएं की थी. इतने सारे दुख है, हम जाकर के कब्र पे बैठ के रोते हैं, यार ये ऐसा है वैसे, पर नहीं है.
तो ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा लॉस है, उसके बाद भी हम जी रहे हैं। तो ये बाकी सब चीज तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। इसके लिए इतना कमजोर होना, जान दे देना गुनाह है, नहीं देना चाहिए। मेरे पॉडकास्ट के बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में, ये अली असगर, मैं हूं बख्तियार, हम लोग दोस्त हैं। शो का नाम है चड्डी बडी। चड्डी बडी इंस्टाग्राम पे आते रहेगा। अली असगर को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे। हमारे प्रोमोज आते रहेंगे और प्रोमोज में हम बताएंगे कि चड्डी बडी और कहाँ कहाँ आ रहा है। और चड्डी बडी की खास बात है कि हम दोस्ती पे बात करेंगे, तो 18 से 32 या उसके आगे भी अगर आपको आपके दोस्त की टेस्ट लेनी है तो ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं सेलिब्रिटीज़ को पूछता हूँ कि वो सोचते हैं कि क्या पूछेगा, तो एक दिन पहले अपने दोस्त को फ़ोन करते, तेरा फेवरेट कलर क्या है, तेरा फेवरेट फूड क्या है। तो मैंने मतलब वो बोलना और पूछना छोड़ दिया है। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डेफिनेटली वॉच चड्डी बडी एंड नो हाउ गुड योर फ्रेंड इज़।